हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 256 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 257 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है, इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। महिलाओं के विरुद्ध इन अपराधों से निपटने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए इन अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। आपने उत्तर लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है, जैसे प्राइवेट डाटा चुराना, खाते से पैसा गायब करना, कंप्यूटर हैक करना आदि। साइबर अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 63% साइबर अपराध में वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही महिलाओं के प्रति साइबर अपराध जैसे स्टॉकिंग, वेबकैम, हाईजैक, पोर्नोग्राफी आदि में भी वृद्धि हुई है। इसके बढ़ने के निम्न कारण हैं: डिजिटलीकरण को बढ़ावा, बेरोजगारी, जागरूकता की कमी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में महिलाओं के लिए अलग से प्रोविजन का न होना, ऑनलाइन उत्पीड़न का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, सोशल मीडिया नहीं, बड़ी ई की मात्रा, सोशल मीडिया पर सरकार के नियंत्रण में कमी, निगरानी के संदर्भ में आदि। सरकारी उपाय: महिला हेल्पलाइन, cybercrime.government.in, साइबर अपराध लैब और पुलिस जागरूकता अभियान, साइबर अपराध प्रकोष्ठ का गठन, साइबर सुरक्षा नीति 2020, डाटा गृह मंत्रालय की साइबर दोष, ट्विटर अकाउंट, डाटा को भारत में रखने की नई पहल। ठीक है, उपयुक्त उपायों के बावजूद साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी के काल ही होगा और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है, अतः इसको कम करने के लिए कुछ अन्य उपाय किए जा सकते हैं। साइबर सेल को मजबूत करना, नकली खातों पर निगरानी करना, गुनाहगारों पर तुरंत कार्रवाई, इसके लिए अलग से न्यायालय की शाखा भी बनाई जा सकती है। जागरूकता के लिए अन्य उपाय। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। मतलब आपने मोटे तौर पर अगर हम ये कहें, जितने पार्ट्स इस क्वेश्चन में आने चाहिए वो सारे पार्ट आपने कंप्लीट कर दिए। मतलब जैसे आपसे इसमें पूछा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध की वृद्धि हुई है, उसके बारे में आप बताएं। ठीक है, आपसे पूछा गया चुनौतियां कौन सी हैं, उसके बारे में बताएं। फिर प्रयास सरकार ने क्या किया उसके बारे में बताएं, और अन्य प्रयास क्या किए जा सकते हैं आपने उसके बारे में बताएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपने उत्तर लिख दिया ना, आप सोचेंगे ये दोनों कंट्रोवर्सी बातें कैसे हैं। उत्तर आपने सही लिखा साइबर अपराध पे। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे है कि महिलाओं के लिए थोड़ा और फोकस होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे और फोकस होने का मतलब क्या है यहाँ पे महिलाओं के लिए, आप यहाँ पे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का डाल सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, आप यहाँ पे बुडापेस्ट कन्वेंशन का डाल सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। आप यहाँ पे सर्टिन का डाल सकते हैं, जो कंप्यूटर रिस्पॉन्स सिस्टम है। ठीक है, उसको आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, डिजिटलीकरण को बढ़ावा। देखिए ये लाइन गलत हो जाती है। कैसे? आपकी भावना को हम समझ रहे हैं कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने से एक तरीके से अपराध बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये बता दीजिए कि डिजिटलीकरण का अनुचित प्रयोग या डिजिटलीकरण का सही से क्रियान्वयन ना हो पाना। मतलब इस लाइन को यहाँ पे जोड़ दीजिए, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप एक्सप्लेन करते तो भले आप लिख सकते थे कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने से भी अभी भी डिजिटल के प्रति लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है। हालांकि डिजिटलीकरण को तो हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सरकार को अभी इस पर और ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप तब इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप डार्क वेब का उल्लेख कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करंट में आर्टिकल्स आते हैं डार्क वेब को लेकर, तो डार्क वेब का भी उल्लेख करना काफ़ी आवश्यक है। क्योंकि डार्क वेब का जब आप उल्लेख करेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि अच्छा आपने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्मोलॉजी को यूज किया है। जैसे आपने यहाँ पे स्टॉकिंग का उपयोग किया ना, बिल्कुल वैसा ही आप वहाँ पे डार्क वेब का उल्लेख कर दीजिए। क्लियर?
आप एक तरीके से कई सारे ऐप का जिक्र कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है, अपराध इसलिए भी बढ़ जाते हैं कि कई सारे ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं बिना जान परिचय के, वो कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी को भंग करते हैं। ठीक है, आप उन चीज़ों को बता सकते हैं। और आप जाते जाते अगर चाहें तो निष्कर्ष एक तरीके से आप दे सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्राइवेसी से रिलेटेड। क्लियर? क्योंकि होता क्या है कि जब आपके उत्तर में कई प्रकार के डायमेंशन आ जाए ना, जैसे पॉलिटी का डायमेंशन आ जाए, सिक्योरिटी का डायमेंशन आ जाए, करंट का डायमेंशन आ जाए, तो उत्तर काफ़ी मौलिक हो जाता है और काफ़ी डाइवर्स हो जाता है। तो आप चाहें कि सरकार को उपयुक्त सुझावों को, अगर सरकार उपयुक्त सुझाव अपना लेती है तो इससे न केवल महिलाओं का एक तरीके से प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो सकेगी, बल्कि उनको नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने में भी हम उपयोग कर सकते हैं। और वैसे भी भारत सरकार महिलाओं के प्रति काफ़ी सजग है, तो ये भी आप बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने जो लाइन यहाँ पे लिखी है ना, एक यहाँ पे छोटी सी लाइन और डाल दें ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ अब आपका उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ये आपने काफ़ी अच्छा डायग्राम बनाया है और काफ़ी अच्छे से आपने इस उत्तर को एक्सप्लेन किया। और ख़ास बात ये है कि अब आप पॉइंट लिखना सीख गए। अब आप खुद ही देखिए आपका पॉइंट में उत्तर है तो कितना अच्छा लगता है कि नंबर 1 डिजिटलीकरण, नंबर 2 बेरोजगारी, और इससे आपको ही पता रहता है कि हाँ मैंने 6 इसमें पॉइंट लिखे थे। ठीक है, उम्मीद है आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा और जाते जाते मैं तथ्य बता दूँ, वो ये कि आप चाहें तो यहाँ पे एक डाटा और डाल सकते हैं, क्योंकि प्रश्न महिला पे है तो इसलिए महिला पे वो डाटा उपयोगी हो सकता है कि 71 करोड़ हमारे यहाँ लगभग इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें से 25 करोड़ लगभग महिलाएं हैं, और जो ये 71% हैं इसमें लगभग 80% जो पीपल हैं वो साइबर अपराध के शिकार होते हैं। आप चाहें तो इस लाइन से भी अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप साइबर अपराध की परिभाषा बता दें, फिर आप डायरेक्ट अपने उत्तर पे आ जाएं। क्लियर? तो उम्मीद है आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे, साथ ही ये भी समझ गए होंगे कि हमें इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।